नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस की प्रायोजक है गिरिडीह का सबसे शानदार होटल द ब्रिज, न्यू कार्ल स्कूल के निकट, बोड़ो ससांग बेड़ा, गिरिडीह। पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने की प्रेस वार्ता। 3 कांडों के उद्भेदन की दी जानकारी। बताया कि अलग अलग कांडों में 4 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। आंधी पानी ने जिले भर में मचाया कहर। पीटाण में घर गिरने से दंपति की हुई मौत। वहीं मुफस्सिल इलाके में भी कई कच्चे मकान हुए क्षतिग्रस्त, बेघर हुए कई लोग। देवरी क्षेत्र के जमुई चकाई रोड पर स्कॉर्पियो के पेड़ से टकराने से हुई 3 लोगों की मौत। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। दिखा दर्दनाक मंजर। और गिरिडीह कॉलेज में विज्ञान संकाय सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को दी गई भावभीनी विदाई। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा अद्भुत समा। कॉलेज परिवार ने विद्यार्थियों को दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरिया पुलिस द्वारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से हुए लूटकांड में संलिप्त अपराधियों में से एक को दबोचने की जानकारी दी। बताया गया कि गिरफ्तार अपराधी हजारीबाग के बरकट्ठा थाना क्षेत्र निवासी अनिल पासवान को 2 देसी पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस और लूटे गए कुछ रकम के साथ गिरफ्तार किया गया है। सरिया पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से हथियार का भय दिखाकर लूटने वाले गिरोह के अपराधी को दबोच लिया है। शुक्रवार को पुलिस लाइन में इसको लेकर एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता की। मौके पर धनवार एसडीपीओ नौशाद आलम और पुलिस निरीक्षक दिनेश सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी अनिल पासवान हजारीबाग के बरकट्ठा थाना क्षेत्र के गैंडा का रहने वाला है। पुलिस ने अनिल पासवान के पास से 2 देशी पिस्टल के साथ 1 जिंदा कारतूस और लूटे गए 65,000 रुपए में से 24,000 नगद भी बरामद किया है। बताया गया कि अनिल पासवान ने अपने गिरोह के साथ धनवार के ठेकाटाड़ गांव निवासी रंजित कुमार से कंपनी के लिए वसूले गए रकम 65,000 रुपए को लूट लिया था। घटना को अनिल पासवान ने अपने गिरोह के साथ बुधवार को अंजाम दिया था। बताया कि अनिल पासवान जिस गिरोह के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम देता है, संभवतः वह नया गिरोह है, लेकिन लूट के कई कांडों को अब तक अंजाम दे चुका है। अनिल पासवान के गिरोह के 2 अपराधी अब भी फरार हैं, जो माइक्रो फाइनेंस कर्मी के साथ लूट के घटना में शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार घटना बुधवार को उस वक्त हुई जब माइक्रो फाइनेंस कंपनी सृजन माइक्रो के कर्मी रंजित कुमार सरिया के दुर्गी धवैया गांव से ऋणधारकों से पैसा वसूल कर वापस बगोदर लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधी अनिल पासवान ने अपने गिरोह के 2 साथियों के साथ सरिया थाना क्षेत्र के तिलाबनी गांव के सुनसान इलाके में पिस्तौल का भय दिखाकर सारे पैसे लूट लिए और फरार हो गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फरार दोनों अपराधियों को लेकर सरिया पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 21 को सरिया थाना अंतर्गत तिलाबनी दुर्गी दवैया क्षेत्र में एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें आवेदक रंजीत कुमार के द्वारा एक प्रतिवेदन थाना में समर्पित किया गया और इस घटना के बारे में जानकारी दी गई। ये फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड में फील्ड ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं और इनके साथ 3 अपराध कर्मियों के द्वारा 65,090 रुपये की छिनतई की गई थी, जिसमें से एक अपराध कर्मी अनिल कुमार पासवान को हमारी टीम के द्वारा समय रहते गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 2 देसी कट्टे और 24,000 रुपये लूट की जो राशि थी उसमें से 24,000 रुपये इनके पास से बरामद की गई है। बाकी इनके जो 2 साथी हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास अभी जारी है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके गिरफ्तार अपराधी हजारीबाग बरकट्ठा जिला के रहने वाले हैं और जो इनका आपराधिक इतिहास है वो खंगाला जा रहा है। ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि अन्य भी कांड में ये शामिल थे और टेक्निकल और अन्य ह्यूमन इनपुट्स के बेसिस पे आगे की कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। गिरिडीह एसपी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की और कुवाड़ के दशमेलिया जंगल में महिला की हत्या कर शव फेंके जाने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिए जाने की जानकारी दी। बताया गया कि इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। अब मुख्य आरोपी भी पुलिस की हिरासत में है।
बीते 21 सितंबर को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुबाड़ रोड स्थित 10 मीलिया जंगल में एक महिला की हत्या कर शव फेंके जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस बाबत इन्होंने बताया कि महिला हत्या के संवेदनशील मामले को देखते हुए सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह व मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। बताया कि इस मामले में कांड संख्या 194/21 धारा 302 समेत अन्य धाराओं को अंकित कर जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं इस मामले में जांच कर पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र वर्मा, पवन वर्मा और अभिषेक दास को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पहले ही भेज दिया था। पुलिस ने अब हत्या के मुख्य आरोपी संतोष वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसपी श्री रेणु ने बताया कि गांव के ही एक शख्स से नजदीकी संबंध रहने के कारण महिला की हत्या की गई थी। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम आदि लोग उपस्थित थे। दिनांक 21/9/2021 को संध्या करीबन 4 बजे मुफस्सिल थाना पर गुप्त सूचना मिली थी कि कुबाड़ रोड स्थित 10 मिलिया जंगल में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 194/21 को दर्ज करते हुए धारा 302, 201, 120B एवं 34 के अंतर्गत दर्ज किया गया अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध। इस चूँकि घटना महिला हत्या से संबंधित था और काफ़ी संवेदनशील मामला था, इस संबंध में त्वरित कार्रवाई की गई है। एसडीपीओ सदर एवं थाना प्रभारी मुफस्सिल के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक टीम, विशेष टीम का जो इस कांड के संलिप्त अपराध कर्मियों को पकड़ने के लिए गठित किया गया था, उनके द्वारा 3 अपराध कर्मियों को पूर्व में वीरेंद्र वर्मा, पवन वर्मा एवं अभिषेक दास को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस कांड के मुख्य सरगना संतोष कुमार वर्मा उम्र 26 वर्ष को भी गिरफ्तार किया गया है दिनांक 1/10/2021 को, और इनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मृतिका का उन्हीं के गांव से रहने वाले व्यक्ति के साथ नज़दीकी संबंध हो जाने के कारण कलह होता रहता था। ये इस घटना का मुख्य कारण सामने आया है। पुलिस लाइन में एसपी ने प्रेस वार्ता कर मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट कांड का उद्भेदन करते हुए 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। बताया गया कि जमुआ के नवडीहा निवासी दिलीप विश्वकर्मा ने मुफस्सिल थाने में अपने मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट कांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को पुलिस लाइन में एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। बताया कि जमुआ के नवडीहा निवासी दिलीप विश्वकर्मा ने मुफस्सिल थाने में टुंडी रोड के गंगापुर के पास मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट कांड की शिकायत 29 सितंबर को दर्ज करवाई थी। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर लूटे हुए मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ 2 आरोपियों को दबोच लिया। बताया गया कि बरवाडीह इलाके से समीम अंसारी और रहमान अंसारी को गिरफ्तार किया गया। वहीं उनके सहयोगियों के घर से लूटी गई सामग्रियां बरामद की गई। दिनांक 29/9/2021 को मुफस्सिल थाना में दिलीप विश्वकर्मा नामक व्यक्ति के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो ताराटाड़ होते हुए गिरिडीह की ओर आ रहे थे कि करीबन 6 बजे के आसपास गंगापुर पुल के पास एक बाइक से 2 अपराध कर्मियों के द्वारा इनके साथ घटना कारित किया गया, जिसमें इनका टीवीएस मोटरसाइकिल एवं मोबाइल उनके द्वारा छीनकर भाग गए। वादी के लिखित आवेदन के बेसिस पे मुफस्सिल थाना कांड संख्या 198/21 धारा 392 के विरुद्ध में दर्ज किया गया अज्ञात अपराध कर्मियों के ऊपर। इस कांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गिरिडीह एवं मुफस्सिल थाना प्रभारी के नेतृत्व में काम करते हुए 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन किया गया है एवं लूटे हुए सामान और संलिप्त अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका डिटेल्स आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ दिया जा रहा है। इस कांड में प्रयुक्त एक ग्लैमर मोटरसाइकिल जो उनके द्वारा लूट में प्रयोग किया गया, लूट का घटना को कारित करने के लिए वो बरामद किया गया है। साथ ही साथ लूटा गया मोबाइल एवं टीवीएस मोटरसाइकिल जो लूटा गया था वो भी बरामद किया गया है। दोनों व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास रहा है, जो कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 182/18 में पूर्व में भी घटना को अंजाम दे चुके हैं। पीटार थाना क्षेत्र के केंदुआडीह में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से एक वृद्ध दंपत्ति का कच्चा मकान गिर गया,
जिसके मलबे में दबकर दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने गांव पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तेज बारिश की वजह से घर गिर जाने से पीरटांड थाना क्षेत्र के केंदुआडीह में गुरुवार देर रात एक वृद्ध दंपति की मौत हो गई। शुक्रवार को दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि वृद्ध रूपलाल सोरेन और सनी मुनि देवी गुरुवार की रात अपने कच्चे घर में सोए हुए थे। इसी दौरान देर रात को उनका घर गिर गया और दोनों दंपति की उसके मलबे में दबकर मौत हो गई। घर गिरने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर जुटे और दंपति को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। शुक्रवार की सुबह स्थानीय प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने गांव पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। नाम है आपका? मेरा विशु सोरेन। इन जो एक्सपायर किया उनका क्या नाम है? इसका रूपलाल सोरेन। कौन लगते हैं वो? मेरा पिताजी। क्या हुआ था? वो छानिया जो गिर गया, दीवार पूरा कर दीवार गिर गया। कब गिरा? 12 बजे रात को गिरा। कैसे? वो पानी पड़ रहा था ना, ऊपर सोया हुआ था। हम लोग अलग अलग घर में सोए थे, तो उसको हम आवाज़ सुने, आवाज़ के गिर गया। हम दौड़ के निकला, उसको निकलते निकलते दोनों एक्सपायर हो गए। दोनों माँ बाप। माँ का क्या नाम था? माँ का सनी कहाँ घर है? केंदुआडीह। कौन थाना? थाना तो पीरटांड था। लगातार हो रही बारिश की वजह से सिकदाडीह पंचायत के हांडाडीह गांव में बिंदुराम का घर गुरुवार देर रात ढह गया। घर ढह जाने से बिंदुराम के परिजनों को रहने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत पीड़ितों ने स्थानीय मुखिया से मदद की गुहार लगाई है। सिकदाडीह पंचायत के हांडाडीह गांव में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बिंदुराम का घर गुरुवार देर रात गिर गया। बिंदुराम पिछले 11 वर्षों से जेल में सजा काट रहा है और बिंदुराम की पत्नी और 2 बेटा घर में सोए हुए थे। इसी दौरान अचानक रात में देखा कि मकान का एक हिस्सा पूरी तरह गिर रहा है, जिसके बाद सभी घर से बाहर आए। बताया गया कि घर गिर जाने से इन लोगों को रहने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि इन्होंने स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास को इसकी सूचना भी दे दी है। बजटो पंचायत में चक्रवाती तूफान ने जमकर उत्पात मचाया। यहां तूफान से ग्रामीणों को लाखों की क्षति हो गई। बताया गया किसी के घर का दीवार ढह गया है तो किसी के दुकान में रखे सामान बारिश के पानी से खराब हो गए हैं। बजटो पंचायत में गुरुवार की रात चक्रवाती तूफान ने जमकर उत्पात मचाते हुए कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। शुक्रवार को मुआयना करने पर पता चला कि ग्रामीणों को तूफान से लाखों का नुकसान हुआ है। बताया गया कि पंचायत के यूनुस अंसारी, यूसुफ अंसारी, निजाम अंसारी, विनोद यादव आदि को भारी क्षति उठानी पड़ी है। तूफान आने से इनके घर का कॉर्केट शीट उड़ गया, जिसके बाद बारिश से घरों की दीवारें ढह गई। पास में एक पेड़ यूनुस अंसारी के घर पर गिर गया, जिससे घर में सो रही बच्ची तो बाल बाल बच गई, लेकिन दूसरे रूम में मवेशी इसमें दब गए। परिवार वालों ने पेड़ को हटाकर सभी मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस बाबत पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जनार्दन प्रसाद साव ने कहा कि बजटो पंचायत में चक्रवाती तूफान से लाखों का नुकसान हुआ है। मुखिया प्रतिनिधि ने जिला प्रशासन एवं सरकार से इन गरीब परिवारों के भरण पोषण के लिए आर्थिक सहयोग की अपील की है। मौके पर इन्होंने कहा कि गांव के विनोद यादव को भी भारी नुकसान हुआ है। इनके राशन दुकान की छत उड़ गई है, जिससे राशन दुकान में पानी भर जाने से राशन की सामग्री बर्बाद हो गई। मोहम्मद यूनुस अंसारी, ग्राम बजटो। कल करीब 5:45 बजे के आसपास गुलाब चक्रवात तूफान आने के कारण हमारे घर में काफ़ी क्षति किया, जिसमें हमारे घर के में पेड़ गिर गया और लगभग करीब जाल माल की क्षति हुई, जिसमें हमारी एक बच्ची भी दब गई थी। अल्लाह का शुक्र है जो भाल वाल बचा, और करीब लगभग इसमें 80 से 85 हज़ार का क्षति हुई है मुझे। देवरी थाना क्षेत्र के जमुआ चकाई रोड पर बिलोटार गांव के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई, जिससे वाहन में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल है। घटना के बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया और घायल को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया है।
देवरी थाना क्षेत्र के जमुआ चकाई रोड पर बिलोटाड़ गांव के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन एक पेड़ से टकरा गई थी, जिसके बाद स्कॉर्पियो में सवार उसके मालिक जमुआ के परगुडीह निवासी वरुण राय, बिहार के जमुई जिले के औरैया गांव निवासी गोपाल यादव और केदार यादव की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि जमुआ के परगुडीह निवासी वरुण राय मिर्जागंज के पास एक लाइन होटल का संचालन कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। गुरुवार की शाम वे अपने स्कॉर्पियो से अन्य साथियों के साथ सोनो थाना क्षेत्र के औरैया जा रहे थे। इसी क्रम में देवरी थाना क्षेत्र के बिलोटाड़ गांव के पास स्कॉर्पियो का संतुलन बिगड़ गया। घटना में एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की सूचना है, जिसे चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया है। आपका चंदन कुमार सिंह। मृतका कौन लगता है आपका? चिच्चा लगते हैं। क्या नाम था? वरुण प्रसाद आप। और कौन कौन थे उनके साथ? केदार रहे थे और गोपाल आदि। क्या हुआ था? वो परगोड़ से जा रही थी जगह, इसी के बीच में बिलोटाड़ में उनका बैलेंस गफा गया और जाके पेड़ से टकरा गई। क्या चीज़ से थे? स्कॉर्पियो से। तो क्या तीनों एक्सपोर्ट डेट हो गए थे? हाँ। कब की घटना है ये? कल शाम लगभग 4 कल शाम को 4 बजे के लगभग। कहाँ के रहने वाले हैं? हम परगोड़ी। और ये लोग कहाँ के थे? हम लोग भी परगोड़ी के थे और वो तो वो गोरैया से चकाई तरफ सोनो थाना पड़ता। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार सिंह। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में साइंस के सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को एक कार्यक्रम आयोजित कर विदाई दी गई। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। वहीं मौके पर उपस्थित शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में साइंस के सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को एक कार्यक्रम के माध्यम से विदाई दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर समीर सरकार समेत उपस्थित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बोटनी और मैथ्स ऑनर्स के एचओडी मौजूद रहे। तमाम लोगों ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि माता पिता, शिक्षकों एवं मित्रों का सम्मान ही आपके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। शिक्षकों ने छात्रों के जीवन शैली और छात्रों के मार्गदर्शन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद विद्यार्थियों के द्वारा नृत्य, संगीत आदि की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं कई विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष BS त्रिपाठी, डॉक्टर बलभद्र MN सिंह, केमिस्ट्री के शिक्षक योगेंद्र शाह, अभावक के रंजीत राय समेत अन्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी और विद्यार्थी मौजूद थे। प्रोफेसर सतीश, जूलॉजी विभाग के प्रभास महापाठक, शैलेंद्र जी फिजिक्स विभाग के, और आने वाले दिन में वे और आगे बढ़े, ऑफिसर बनने की इच्छा अधिक रहती है। बड़े बड़े ऑफिसर बने, IAS, BPSC वगैरह, PO सभी एग्जाम दें और उनका भविष्य उज्जवल हो। ये फेयरवेल शायद पहले नहीं होता था, लेकिन हमारे प्राचार्य ने मौका दिया कि स्टूडेंट को और टीचर को भी इसमें भाग लेना चाहिए। और ये फेयरवेल आज 2021 में हो रहा है, जिससे हम सभी गौरवान्वित हैं एवं हमारे छात्र गिरिडीह की सभी लोग गौरवान्वित हैं। किसी का चार
एनसीसी 22 झारखंड बटालियन गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में नए सत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को भी कई अभ्यर्थियों ने एडमिशन फॉर्म भरा। इस बाबत बताया गया कि एनसीसी में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में भी होना चाहिए। एनसीसी 22 झारखंड बटालियन गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में नए सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए एडमिशन फॉर्म मिलना भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को भी काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने नामांकन फॉर्म भरा। इस बाबत कैडेट शिवम शर्मा ने बताया कि नए सत्र में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी कॉलेज परिसर स्थित एनसीसी कार्यालय में आकर एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं। बताया कि एनसीसी में नामांकन के लिए अभ्यर्थी का नामांकन गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में भी होना चाहिए। जो लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ ही दिनों में उनका बटालियन के पीआई स्टाफ की मौजूदगी में फिजिकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट लिया जाएगा। इन तीनों टेस्ट के अंक को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार होगा और इसी के अनुसार अभ्यर्थियों का नामांकन होगा। जय हिंद टू ऑल। यहाँ पे एनसीसी ऑफिस से मैं शिवम शर्मा, कैडेट शिवम शर्मा बोल रहा हूँ। यहाँ पे नए सत्र के 2021 के जितने भी कैडेट्स, जितने भी नए लड़के एडमिशन करवाना चाहते हो एनसीसी में, उनका फॉर्म स्टार्ट हो गया है मिलना। तो यही माध्यम है, मीडिया के माध्यम से सभी बंधुओं के पास ये मैसेज पहुँचे और जिनको भी इंटरेस्ट है एनसीसी ज्वाइन करने का, वो एनसीसी ऑफिस में आके फॉर्म ले सकते हैं। वार्ड नंबर 23 में जमीन विवाद का एक मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत एक पक्ष के रंजित लहरी ने बताया कि इन्होंने मुन्ना पटवा से जमीन एग्रीमेंट लिया है, लेकिन जब भी ये वहां जाते हैं तो उनका बेटा इनके साथ गाली गलौज करने लगता है। इस मामले में पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। कोल्डिया स्थित वार्ड नंबर 23 में शुक्रवार को एक जमीन विवाद का मामला प्रकाश में आया। जमीन विवाद के प्रथम पक्ष खरीदार रंजित लहरी ने बताया कि 16 जून 2020 को जमीन के मालिक मुन्ना पटवा से 60 लाख रुपए के दाम पर 5 डिसमिल जमीन एग्रीमेंट लिया था, जिसमें 30 लाख रुपए जमीन के मालिक को दे दिया गया था। लेकिन जब जमीन के लिए कोई ग्राहक लेकर वहां जाते हैं तो मुन्ना पटवा का बेटा विकास ताती गाली गलौज करने लगता है और जमीन पर कब्जा न देने की बात कहता है। वहीं जमीन के मालिक मुन्ना पटवा ने बताया कि उनका बेटा विकास ताती रोजाना मारपीट और गाली गलौज करता रहता है और ससुराल वालों के साथ मिलकर इन्हें झूठे केस में भी फंसा दिया है, जिसके कारण ये घर छोड़कर दूसरे जगह रह रहे हैं। कहा कि इन्होंने ही रंजित लहरी को 5 डिसमिल जमीन एग्रीमेंट किया है। वहीं मुन्ना पटवा का पुत्र विकास ताती ने बताया कि भूमाफियाओं के द्वारा लगातार इन्हें परेशान किया जाता है और इनके पिता को शराब पिलाकर इनसे जमीन की एग्रीमेंट करा ली गई है। इन्होंने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। रंजित कुमार लहरी हुआ। ये ज़मीन हम लिए हुए हैं आपका 1/6/2020 में है। हम चल गए थे बीच में मुंबई। अब मेरा वाइफ का कैंसर है तो उसी का ट्रीटमेंट वहाँ से चलता है, महात्मा गांधी। तो वहाँ जब गए थे तो वहाँ जब लौटते हैं तो बीच में मुन्ना जी को क्या हुआ कि बंधक बना करके रख करके और उनसे एक बंटवारा नामा बना करके वो साइन करवा दिया। मुन्ना जी कौन? मुन्ना पटवा, जो जिनका ज़मीन की उचित जो कार्रवाई हो वो हो। हाँ, अगर मुन्ना जी का अगर मुन्ना जी से अगर हम लिए हैं तो हमको मिलना चाहिए। कितना जमीन लिए हैं? 5 डिसमिल जमीन हम लिए हैं। कितना में? हम टोटल लिए आपका 60 लाख में। रजिस्ट्री हो गया? नहीं, रजिस्ट्री नहीं हुआ है। सीएनटी जमीन और रजिस्ट्री होगा ना करेगा। तो पैसा कितना दिए थे आप? अभी पेमेंट हम 30 लाख रुपया किए हैं। 60 लाख में डील हुआ जी। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ज़मीन मेरा जो है खाली हो जाए, उसका बेटा खाली कर दे। बस हमको वही चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। यही है कि घर का इकलौता वारिस हम है। मेरा आगे भी कोई सपोर्ट नहीं है और रोड पर मेरा मकान है जो ज़बरदस्ती भू माफिया लोग, एंटी भू माफिया लोग ज़बरदस्ती बाई जबरन हासिल करना चाहता है। जानता है कि इसका एक ही बेटा है। पिताजी का भी दिमागी संतुलन खराब है। दारू शराब और दिन भर पीते रहते हैं और ज़बरदस्ती उससे साइन करवा लिया है, जिसके विरोध में मतलब बीच में एक बार बंटवारा भी हम लोग का हुआ बाप बेटा में। चलिए ऐसा मैटर है तो बंटवारा नामा भी हम लोग मेरे पास है, ठीक है। इसके हम थाना में आवेदन दिए, वहाँ से भी कोई काम नहीं हुआ। तो बंटवारा में कितना हिस्सा है? खिलाते भी हैं, लेकिन फिर भी दूसरों को बात में रह के मतलब कि उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते यही कि मेल मिलाप करके हमारा पिताजी हमसे रहे, हम खाना पीना सब चीज़ देंगे। और एक बहन हमारी कुमारी है,
उसका भी शादी विवाह हम करेंगे। घर का इकलौता वारिस हम ही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार ताती है। आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत पोषण सखियों ने अपने 7 माह से बकाये मानदेय के भुगतान को लेकर टावर चौक पर सब्जी बेचकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार की आलोचना की। बताया गया कि मानदेय नहीं मिलने के कारण इनके सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे ये लोग सब्जी बेचकर भरण पोषण करने को विवश हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत पोषण सखियों ने शुक्रवार को टावर चौक पर सब्जी बेचकर मानदेय नहीं मिलने का विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि 7 माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण इनके सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 4 दिन पहले केंद्रीय मंत्री को 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया। कई बार विधायक को भी मांग पत्र सौंपा गया, फिर भी कोई फलाफल नहीं निकला। अंत में फिर एक बार विधायक का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए पोषण सखियों ने शहर के टावर चौक के पास जिलाध्यक्ष सैबुन्निसा, अंजू गुप्ता आदि के साथ सब्जी बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में जिलाध्यक्ष सैबुन्निसा ने बताया कि कोरोना काल में आंगनबाड़ी बंद होने के बावजूद ये लोग सरकार का काम करती रही, लेकिन न ही इन्हें उचित मजदूरी मिला और न ही समय पर मानदेय मिलता है। तो आखिर ये करें तो करें क्या? कहा कि झारखंड सरकार ने इन्हें सब्जी बेचकर भरण पोषण करने पर मजबूर कर दिया है। पोषण सखी संघ जिलाध्यक्ष सैबुन्निसा, देखिए हम लोग आज सब्जी बेचने के कागार पर आ गए हैं। हम लोग भूखमरी जी रहे हैं। सरकार हम लोगों को जो है 7 महीने से वेतन नहीं दे रही है, जिसके चलते हम लोगों का बच्चों का पालन पोषण करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और आज आप देख सकते हैं कि हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम सब मार्केट में अपना जो पोषण क्षेत्र है उसके कार्यकाल करने के बाद आज हम लोग 1 बजे 2 बजे के बाद हम अभी तुरंत से BLO का रिपोर्ट दे करके सपोर्ट कर करके ब्लॉक से आए हैं और आकर के ये सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों का और हमारे पेट चलेगा। और सरकार देखिए 7 महीने से हम लोग को मानदेय नहीं दी हुई है, रोक करके रखी हुई है। 8वां महीना चढ़ गया है। हम लोग जिस भी पदाधिकारी के पास जाते हैं वो एक दूसरे पदाधिकारी के पास भेजने का काम करते हैं। और हमारे जो बाल विकास मंत्री जोबा मांझी जी जो है उनको भी हम आवेदन के माध्यम से सूचना दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का किसी भी तरह का जो निर्वाह है वो मानदेय मिलने का जो सूचना है वो अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। और हमारी साथ में हमारी एक पोषण सखी बहन है जो पैर से विकलांग है और इनके पति भी नहीं है, इनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, जिनसे इनका निर्वाह काफ़ी दिक्कत हो रहा है। इनका भरण पोषण में काफ़ी दिक्कत हो रहा है और हम लोग काफ़ी आक्रोश हैं। और इसी आक्रोश में हम लोगों ने राज्य स्तरीय बैठक कर धारदार आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसमें हम लोग सभी पदाधिकारी को सूचना दे करके हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। और आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग मार्केट में आ करके एक पोषण सखी जो ग्रेजुएट और MA है और उनकी स्थिति सरकार ऐसी करती है कि हम लोग से सब्जी बेचने पर मजबूर कर दिया है उन लोगों ने। ऐसे सरकार को बताइए क्या कहना चाहिए, हमें ये समझ नहीं आता है कि इस सरकार को हम किस लफ्जों में उनका धन्यवाद दें कि हमें 7 महीने से हमारा मानदेय से वंचित रखा। नगर निगम कार्यालय सभागार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आजादी का 75वां अमृत उत्सव मनाया गया। इस दौरान नगर निगम के द्वारा चित्रकला एवं घरेलू अपशिष्ट कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। नगर निगम कार्यालय सभागार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शुक्रवार को आजादी का 75वां अमृत उत्सव मनाया गया, जिसमें नगर निगम के द्वारा चित्रकला एवं घरेलू अपशिष्ट कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता करवाई गई। बाद में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। प्रतियोगिता में उप महापौर प्रकाश राम और अर्बन प्लानर मंजूर आलम ने प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। मौके पर सुमित घोष, वेंसन रिचर्ड, दीपक कुमार, गौरी शंकर यादव, आकाश सिंह, श्याम किशोर प्रसाद, आकाश कुमार सहित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद थीं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी के क्रम में आज नगर निगम के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 2 तरह का कार्यक्रम आयोजित किए गए।
पहला तो अवशिष्ट कला प्रदर्शनी और दूसरा चित्रकला तथा सभी प्रकार के बच्चे और बच्चियां और महिलाएं जो अवशिष्ट कला प्रदर्शनी में भाग लिए सबको बाकी बचे हुए लोगों को भी प्रशस्ति पत्र देकर और सम्मानित किया गया, ताकि आने वाले दिनों में बच्चे और वैसे लोग उत्साहित हों और बेहतर कलाकृति कर सकें। धन्यवाद। नया सर्किट हाउस में आजसू कार्यकर्ताओं ने गोमिया विधायक व गिरिडीह जिला प्रभारी लंबोदर महतो का बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रभारी के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती को लेकर आयोजित होने वाले पार्टी कार्यक्रम को लेकर इन्होंने कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए। गोमिया विधायक व गिरिडीह जिला प्रभारी लंबोदर महतो का आगमन शुक्रवार को नया सर्किट हाउस में हुआ। मौके पर आजसू कार्यकर्ताओं ने बुके देकर इनका स्वागत किया। बताया गया कि जिला प्रभारी के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती को लेकर होने वाले पार्टी के कार्यक्रम को लेकर इनका आगमन हुआ है। यहाँ श्री महतो ने इसको लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा भी यहाँ तैयार की गई। मौके पर केंद्रीय कार्य समिति सदस्य संजय साहू, वीरेंद्र राम, संजीव तरवे, नगर महासचिव मयूर विश्वकर्मा, भोला राणा, अमित यादव, धर्मेंद्र यादव आदि आजसू कार्यकर्ता मौजूद थे। कल पूरे झारखंड राज्य के 4404 पंचायतों में गांधी जी की जयंती के अवसर पर, ग्राम स्वराज दिवस के अवसर पर आजसू पार्टी पूरे राज्य में पंचायत सम्मेलन का आयोजन कर रही है। और ये झारखंड राज्य का ही ऐतिहासिक कार्यक्रम और पहला कार्यक्रम है कि पूरे राज्य के सभी 4404 पंचायतों में एक साथ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है गांधी जी की जयंती मनाना, ग्राम स्वराज की जो संकल्पना है उससे लोगों को अवगत कराना और निश्चित रूप से गांव की सरकार बने, सरकार की सारा योजनाएं गांव तक पहुंचे, गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये उद्देश्य है पार्टी का। और इसी अवसर पर पार्टी पूरे राज्य में पंचायत सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसके माध्यम से पंचायत समिति का गठन या पुनर्गठन किया जाएगा। जसपुर के चोल्हैया में बारिश की वजह से टिप्पण भोक्ता का मकान गिर गया। भुक्तभोगी बेघर हुए परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर के चोल्हैया में टिप्पण भोक्ता का मकान गुरुवार रात बारिश में गिर गया, जिससे यह परिवार बेघर हो गया है और इन्हें एक स्कूल में शरण लेना पड़ा। घटना से इस परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को इस परिवार के सदस्यों ने बताया कि इन्हें अब तक किसी तरह की मदद नहीं मिल सकी है। मुखिया व सरपंच को भी इन्होंने खबर दी, लेकिन अब तक कोई इन्हें देखने तक नहीं पहुंचा है। तो हमारा पंचायत है, गाँव हमारा चोल्हैया है, उनका घर गिर दिया, उनका सरकार से कुछ व्यवस्था करा जाएगा। जाल माल कहाँ रखेगा, चंगर बिक्री कहाँ रहेगा कि अभी स्कूल में कोरोन डेरा रात के लेता। राशन कार्ड है? राशन कार्ड भी हमको नहीं बना हुआ है। हमारा एक लड़का भी उसको नहीं बना, नहीं हमारा बना हुआ है। अच्छा, राशन कार्ड भी नहीं बना है? आवेदन दिए हैं, ऑनलाइन करवाए हैं? हाँ, ऑनलाइन करा के सबको आधार कार्ड दे देते हैं, फॉर्म भर के। यार अभी हमको कोई सुनवाई नहीं होता है। नाम क्या है? टिप्पण भोक्ता हमारा नाम है और हमारा लड़का का नाम है सूरज भोक्ता। एक फुट लड़का है, उसका खनार रात फुगो होता है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने की प्रेस वार्ता। 3 कांडों के उद्भेदन की दी जानकारी। बताया कि अलग अलग कांडों में 4 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। आंधी पानी ने जिले भर में मचाया कहर। पीटाण में घर गिरने से दंपति की हुई मौत। वहीं मुफस्सिल इलाके में भी कई कच्चे मकान हुए क्षतिग्रस्त। बेघर हुए कई लोग। देवरी क्षेत्र के जमुई चकाई रोड पर स्कॉर्पियो के पेड़ से टकराने से हुई 3 लोगों की मौत। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। दिखा दर्दनाक मंजर। और गिरिडीह कॉलेज में विज्ञान संकाय सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को दी गई भावभीनी विदाई। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा अद्भुत समा। कॉलेज परिवार ने विद्यार्थियों को दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।
आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।